94 चैनल में आपका स्वागत है। एनबीपी पे और एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इफ एनबीपी टू कैलकुलेट इन एमएमएफ वाटर गज, तो इक्वेशन रहेगा क्या? तो एनबीपी इक्वल टू होता है डी इंटू डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू यू। तो डी इंटू इक्वल टू डी इंटू रो डी माइनस रो यू। तो रो डी जो है मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इन डाउन का शाफ्ट इक्वल टू 0.4645 इंटू डी को बी है बैरोमेट्रिक प्रेशर डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी डी। टी डी मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस, ताकि उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकें। और रो यू मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, तभी आप आगे एग्जाम में कर पाएंगे, है ना। 0.4645 इंटू बी डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी डी। सेम तरीके से ये टी यू हो जाएगा अगर आपका सबका निकालना पड़ेगा। देन एन बी पी क्या होगा? डी डेप्थ इंटू टी यू पी यू रो यू माइनस रो डी, सॉरी रो डी माइनस रो यू। तो रो डी माइनस रो यू, तो दोनों में कॉमन चला जाएगा 0.4645 और बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा इंटू डी, डी पहले से है तो डी इंटू डी फॉर्मूला में, ठीक है, इंटू टी यू माइनस टी डी डिवाइड बाई 273 प्लस टी यू इंटू 273 प्लस टी डी। ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो एन बी पी हो जाएगा 0.4645 to D into B into TU minus TD divided by 273 plus TD TU temperature in आपका shaft into 273 plus TD temperature in down का shaft। TU equal to TD in TD centigrade। Value of constant varies from 0.4838 to 0.4645, ठीक है। वैल्यू जो है कांस्टेंट का वेरी होता है 0.838 से 0.4645 तक। यूनिट ऑफ कन्वर्जन है पास्कल में 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को बहुत जगह कन्वर्जन का दरकार पड़ सकता है अभी एवं आने वाले चैप्टर्स में, जैसे फैन वेंटिलेशन, एयर फ्लो थ्रू माइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको एट एनी कॉस्ट इसको याद रखना है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, देन इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 mm ऑफ एच जी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 मिलीमीटर ऑफ वाटर गज। 1 mm ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली 1 mm पारा का जो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 13.6 mm ऑफ वाटर गज। 1 mm ऑफ वाटर गज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन इक्वल टू हो जाएगा 9.81 मीटर स्क्वायर। और 1 mm ऑफ देन 1 mm ऑफ एच जी, ठीक है, तो 13.6 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 mm ऑफ एच जी को हम लोग कन्वर्ट जो करेंगे mm ऑफ वाटर गज में, तो 13.6 से गुना करेंगे, और वाटर गज को डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 9.81 से गुना करेंगे। हाइड mm ऑफ एच जी पारा का जो 1 mm का प्रेशर को अगर कन्वर्ट करना है डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, तो 133.3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कैलकुलेशन बाय डेंसिटी डिफरेंस मेथड में जो हम लोग अभी बताएं, इंटू जी रो डी इंटू जी रो डी माइनस रो यू। रो डी हो जाएगा बी डी माइनस मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर डाउन कास्ट माइनस 0.378 इंटू ई डी वेपर प्रेशर इंटू 10³ डिवाइड बाई 287.1 इंटू टी डी। ये kg पर मीटर क्यूब में आएगा। रो यू ऐसे निकलेगा बी यू माइनस 3.378 यू इंटू 10³ डिवाइड बाई 287.1 इंटू टी यू।
kg/m3। ये डेंसिटी डिफरेंस मेथड में निकलेगा। फॉर माइन शाफ्ट इन जनरल BD इक्वल टू BU इक्वल टू B से लेट अस नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, तो MVP इक्वल टू हो जाएगा D इंटू जी BD डिवाइडेड बाई 287.1 इंटू TD माइनस BU डिवाइडेड बाई 287.1 इंटू TU इंटू 10³ पास्कल। यहाँ से हम लोग को मिलेगा D इंटू जी इंटू B डिवाइडेड बाई 287.1 TU माइनस TD डिवाइडेड बाई TU इंटू TD इंटू 10³ पास्कल। NPP is natural ventilation pressure, D is depth, G is acceleration due to gravity, D is barometric pressure, TD is temperature of downcast, TU is temperature of upcast. In this case, temperature is in Kelvin 273.15 plus TD सेल्सियस जो भी सेंटीग्रेड में रहेगा उसको जोड़ देने से हम लोग केल्विन में मिल जाएगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल इज इन पास्कल, देन वी विल यूज द एबव फार्मूला। अगर पास्कल में अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया है तो हम लोग ऊपर वाला फार्मूला को यूज़ करेंगे, D इंटू जी इंटू बी डिवाइड बाई 287.1 TU माइनस TD डिवाइड बाई TU इंटू TD इंटू 10³ पास्कल। ये बहुत फेमस फार्मूला है, ज़्यादा NPP के लिए ये वाला ही फार्मूला यूज होता है। मोटिव कॉलम इक्वल हो जाएगा NPP डिवाइड बाई रो D इंटू जी। NPP इन पास्कल रहेगा, रो D जो है kg/m³ में रहेगा, एंड रो D मतलब डाउन का शाफ्ट का एयर डेंसिटी, G मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू बैठाने के बाद DG रो D माइनस रो U डिवाइड बाई रो D इंटू जी, तो हम लोग को मिलेगा D इंटू डेप्थ इंटू और माइनस रो U माइनस रो D इतना मीटर। तो मोटिव कॉलम इक्वल टू हो गया 1 माइनस 273.15 प्लस TD 273 डिवाइड बाई 273.15 TU। ये फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा, कैसे निकालना है। मैं डेरिवेशन दिखा दिया हूँ, कैसे डिराइव किया मैं। रफ रूल ऑफ थंब, एट सी लेवल द हेड इज अप्रॉक्सीमेटली 4 पास्कल पर डिग्री सेल्सियस ऑफ डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर बिटवीन द टू कॉलम्स ऑफ एयर पर 100 मीटर ऑफ डेप्थ। 4 पास्कल का जो है डिफरेंस होता है पर 100 मीटर डेप्थ में। NPP कैलकुलेशन बाय स्पेशल मेथड, अगर हम लोग का 2 फैन रन हो रहा है तो फ्रॉम प्रेशर एंड क्वांटिटी मेजर्ड विथ फैन रनिंग एंड स्टॉप वाइल फैन रनिंग, तो माइन रेजिस्टेंस होगा P/Q²। तो P यहाँ पर आ जाएगा दोनों, P फैन का, P नेचुरल वेंटिलेशन का डिवाइड बाई QF²। QF इज द क्वांटिटी ऑफ एयर ड्यू टू फैन, PN इज द नेचुरल प्रेशर ड्यू टू नेचुरल वेंटिलेशन, PR इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू फैन। वाइल फैन स्टॉप अगर रहा तो PN तो ही रहेगा, PF तो नहीं रहेगा, तो PN/Q², QN²। लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, तो उस केस में हम लोग को ये वाला फार्मूला तो मतलब बैठा के हम लोग PN निकाल सकते हैं इस तरीके से। कंबाइनिंग 1 and 2 विल गेट PN इक्वल टू PF QN² डिवाइड बाई QF माइनस QN², QF² माइनस QN²। फ्रॉम फैन प्रेशर एंड क्वान्टिटीज एट 2 डिफरेंट स्पीड्स, तो इसमें PN PF1 डिवाइड बाई Q1², PN PF2 डिवाइड बाई Q2²। ये वाला फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर इन माइन गिवन द फॉलोइंग डेटा। डेट दिया हुआ है आपको, फीट बॉटम बैरोमेट्रिक रीडिंग दिया हुआ है, किलो पास्कल में दिया है। इसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10³ से गुना करते हैं। फीट बॉटम बैरोमेट्रिक रीडिंग भी दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर इन डाउनकास्ट, एवरेज टेम्परेचर अपकास्ट दिया हुआ है। तो हम लोग के लिए ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला जो हम लोग अभी बताएं, VDG। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर 2 जगह का अगर रहा तो हम लोग एवरेज को लेंगे, इसीलिए देखिए G इंटू बी, D इंटू बी का जगह में B बॉटम बाई प्लस B टॉप डिवाइड बाई 2 इंटू 287 डिवाइड बाई 287.1 जैसा है एज पर फॉर्मूला, इंटू TU माइनस TD डिवाइड बाई TU TD गुना इंटू 10³। तो एज पर फॉर्मूला हम लोग वैल्यू बैठा दिए। G का वैल्यू 9.8, डेप्थ 300 मीटर, 101.27 प्लस 98.2 डिवाइड बाई 2 और ओवरऑल होल डिवाइड बाई 287। मतलब इसको अगर हम लोग अच्छा से लिखें तो ऐसा आएगा 9.8 इंटू 300 इंटू 101.27 प्लस 98.1
डिवाइडेड बाई 2, इसका होल 2 आएगा 287.1, जैसे कि हम लोग फार्मूला में देखा, दिस फार्मूला BDG divided by 287.1 into TU minus TD divided by TUDD into 10 to the cube Pascal. into 307 minus 304 divided by 307 into 304। तो ऐसे करके हम लोग इसको निकालें, आंसर आया अपने को 10 क्यूब। ठीक है, ऐसा आंसर आया हम लोग का 32.81 पास्कल। ये बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। Two connected shafts are 1200 मीटर, एक्चुअली 1200 मीटर डीप है। द डाउन का शाफ्ट एवरेज टेम्परेचर है 12.8 डिग्री सेल्सियस, आपका शाफ्ट एवरेज टेम्परेचर है 26.7 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एनबीपी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज वेल एज इन मीटर्स ऑफ मॉडिफ कॉलम ऑफ एयर। बैरोमीटर रीडिंग ऑफ द शाफ्ट कॉलर इज 94.817 kPa। नेगलेक्ट वेपर प्रेशर इन द शाफ्ट। मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर इन द शाफ्ट कितना है 94.817 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 11.73 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 101.855 किलो पास्कल। इसको निकालें हम लोग कैसे, जस्ट पॉइंट को नोट कीजिएगा। स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर द बैरोमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ फॉर द यूजुअल एयर डेंसिटी एंड डेप्थ रेंजेस द इंक्रीज may be considered 11.73 kPa पास्कल पर मीटर ऑफ डेप्थ। ठीक है, 11.73 पास्कल जो है पर मीटर ऑफ डेप्थ के लिए बढ़ता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग का जो है डेप्थ जाता है 1200 मीटर था, और ये अपना जो है मीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ में अगर देखेंगे तो डिवाइड टू मेक इट इन किलो पास्कल, तो उसको डिवाइड किया है 1000 से, तो ये केपी में हो गया। और मीन डेंसिटी है 1200 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग यहाँ से मिलेगा 94.817 प्लस 7.038, तो हम लोग 101.855 किलो पास्कल मिल गया। मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर इन द शाफ्ट। एयर डेंसिटी ऑफ द शाफ्ट इन द शाफ्ट पी रो डी इक्वल टू बी डी इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाई 27.1 इंटू टी डी। उस तरीके से हम लोग 1.2409 आंसर आया। एंड इन द सेम वे we will derive the air density in upcast shaft, तो उसमें हम लोग 1.1834 आया। तो फार्मूला सेम है, बी डी इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई 287। एक्चुअली बी डी डाउनकास्ट, अब अपकास्ट के लिए यू हो जाएगा, बी यू हो जाएगा। ठीक है, एन बी पी हो जाएगा डी इंटू जी, पी डी रो डी माइनस रो यू। तो डेप्थ है 1200, जी है आपका 9.81, रो डी है 1.2409 और रो यू है 1.18। तो आंसर आ गया 676.89 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मोटिव कॉलम इक्वल टू होता है एनबीपी डिवाइड बाई रो डी इंटू जी। तो एनबीपी हम लोग को पता है, रो डी हमको पता हो गया, डेप्थ डाउन का शाफ्ट का एयर डेंसिटी इंटू जी का वैल्यू दिखे, तो हम लोग को मिल गया मोटिव कॉलम 55.6 मीटर। या फिर हम लोग अगर दूसरा तरीके से निकालेंगे तो मोटिव कॉलम इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस 273.15 प्लस टी डी डिवाइड बाई 273.15 प्लस टी यू। इस टेक्निक से भी हम लोग 55.6 आंसर आ रहा। द रिजल्ट इज सेम। आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहीं अगर कन्फ्यूजन रहे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका कन्फ्यूजन को जरूर दूर किया जाएगा। थैंक यू।